अभ्यास प्रश्न 7.4 का प्रश्न संख्या 17 है, जिसमें लिखा है एक सीढ़ी का पाद एक दीवार से 6 मीटर दूरी पर है तथा यह ज़मीन से 8 मीटर ऊंची एक खिड़की पर पहुंचती है। यदि सीढ़ी को इस तरह विस्थापित किया जाता है कि इसका पाद तल से 8 मीटर दूर हो, इसकी टिप किस ऊंचाई तक पहुंचेगी, आपको यह ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि खिड़की है, फिगर आप देख लीजिए। पहले तो खिड़की यहाँ पर है और उस पर सीढ़ी लगी हुई है, ऐसी एक सीढ़ी मान लीजिए है जो कि 6 मीटर दूरी पर है, 6 मीटर, दीवार से 6 मीटर दूर पर है और 8 मीटर की ऊंचाई पर है खिड़की, जिसको सीढ़ी क्या कर रही है, आसानी से खिड़की तक पहुंच रही है। अगर हम क्या कर रहे हैं, सीढ़ी को विस्थापित कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, सीढ़ी को हमने थोड़ा सा विस्थापित किया, मतलब ये वाली सीढ़ी जो यहाँ पर इसका जो पॉइंट आ रहा है, इसको हम सरकाएंगे पीछे की तरफ, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो होगी ये ऊंचाई इसकी घट जाएगी और सीढ़ी की लंबाई तो घटेगी नहीं, सेम रहेगी। इसका मतलब यहाँ से जो पॉइंट आएगा ABCD हमने माना, या मान लीजिए DE पॉइंट है, ED जो होगा वो AC के बराबर होगा। वह क्यों होगा? क्योंकि सीढ़ी की लंबाई तो घट नहीं जाएगी विस्थापित करने से, तो ED जो होगा वो AC के बराबर होगा। इसका मतलब जो सीढ़ी की लंबाई यहाँ पर होगी वही सीढ़ी की लंबाई यहाँ पर भी होगी। ये पूछ रहे हैं कि इसकी टिप किस ऊंचाई तक पहुँचेगी, मतलब इसकी टिप जो है वो किस ऊंचाई तक पहुँचेगी। आपको निकालना है BE निकालना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले, और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने कहा है कि BC जो है वो 6 है और BD जो है वह पूरी क्या है, 8 मीटर यहाँ पर दे दिया गया है। 8 मीटर तक इसको सरकाया गया, मतलब यहाँ से 6 है, 2 मीटर और सरका दिया गया तो 8 हो गया। तो अब यहाँ पर हम इसको हल करते हैं। तो आइए देखते हैं, लिखेंगे क्या दिया है दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी दी हुई है 6 मीटर। इसी को हम यहाँ पर लिख सकते हैं BC जो है वह 6 मीटर है, हमको दे दिया गया है। दूसरी चीज़ दी हुई है ज़मीन से खिड़की तक की ऊंचाई, तो यहाँ पर हम लिखेंगे खिड़की तक ऊंचाई, वह दे दिया गया है 8 मीटर। तो हम यहाँ पर, अच्छा ये जो दिया गया है इस क्या है, ये AB की लंबाई है, AB बराबर 8 मीटर दे दिया गया है। अब यहाँ पर आपको निकालना है सीढ़ी की लंबाई, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, सीढ़ी की लंबाई जो होगी वो AC होगी, वो हम निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पर लगाएंगे एक पाइथागोरस प्रमेय। क्यों लगाएंगे समझिएगा, क्योंकि जो ऊंचाई होगी, खिड़की जो बनी होगी वह दीवार सीधी होगी और सीधी दीवार है, तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है, तो यह एक समकोण त्रिभुज बना रहा है, और समकोण त्रिभुज जब बनाएगा तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय आसानी से लगा सकते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर, AC का वर्ग जो होगा वह होगा AB के वर्ग और BC के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो AC का वर्ग, AC तो हमें फाइंड आउट ही करना है, तो AC हम यहाँ लिख लेते हैं। AB का वर्ग जो होगा वह 8 का होगा वर्ग, और BC का वर्ग जो होगा वह 6 का वर्ग होगा। इसको हम आगे तक सॉल्व करेंगे जब,
तो ये हो जाएगा 8 × 64 और ये हो जाएगा 36। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो 64 और 36 जो हो जाएगा वह 100 हो जाएगा। AC का वर्ग जो होगा वह 100 के बराबर होगा। और यहाँ से हम अगर AC निकालना चाहेंगे तो रूट में 100 हो जाएगा और इसका मान आ जाएगा 10 मीटर। तो AC हमारे पास 10 मीटर मिल गया। AC बराबर 10 मीटर, इसको हमने यहाँ पर लिख लिया। इसका मतलब यह जो है वह हो गया क्या, सीढ़ी की लंबाई। ये सीढ़ी की लंबाई हो गई। अब इन्होंने प्रश्न में बोला था यदि सीढ़ी को इस तरह विस्थापित किया जाता है कि इसका पाद तल से 8 मीटर दूर हो। तो हम यहाँ पर अब देखेंगे जो BD है, इस फिगर में आप देखिए BD जो है वो 8 मीटर है। EB जो है वह क्या है आपको निकालना है, और ED जो होगा वह क्या होगा, AC के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, सीढ़ी को विस्थापित करने के पश्चात, सीढ़ी को विस्थापित करने के पश्चात जो होगा वह क्या होगा, समझिएगा, जो ED होगा वह AC के बराबर होगा और वह होगा 10 मीटर। क्यों, क्योंकि वह सीढ़ी की लंबाई है, सीढ़ी की वह लंबाई होगी, इस वजह से ED जो होगा वो AC बराबर 10। आपको BD जो होगा वह होगा 8 मीटर और आपको निकालना है EB निकालना है आपको। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज EBD में पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसमें EBD में पाइथागोरस प्रमेय जब लगाइएगा तो सबसे पहले आप लिखेंगे ED का वर्ग बराबर होगा किसके, EB के वर्ग प्लस BD के वर्ग के बराबर। तो EB का वर्ग आपको निकालना ही है, तो इसका मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं ED का वर्ग माइनस BD का वर्ग बराबर EB का वर्ग। अब ED का वर्ग देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा 10 का वर्ग, BD जो है वो 8 का वर्ग और यहाँ पर EB का वर्ग आपको निकालना है। ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 64। 100 में 64 अगर आप माइनस करिएगा, 100 में 64 अगर आप माइनस करिएगा तो बचेगा कितना, 36। तो यहाँ से आप लिख सकते हो EB का वर्ग जो होगा वह हो जाएगा 36 और EB आप निकालिएगा तो हो जाएगा 6 मीटर। तो इसका मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं अतः टिप जो होगा वह 6 मीटर ऊंचाई तक पहुंचेगा। ये आप लिख सकते हो, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है 7.4 अभ्यास का, जिसमें लिखा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर हैं। 13 सेंटीमीटर वाली भुजा पर उसके सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई दशमलव के 1 अंक तक ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं इसका हल। सबसे पहले तो इसका फिगर हम बना लेंगे। यहाँ पर 5, 12 और 13 सेंटीमीटर के अनुसार बनाना है हमें फिगर। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि 5, 12 और 13 सेंटीमीटर का जब फिगर बनेगा तो एक समकोण त्रिभुज ही वो बनाएगा, जिसमें कर्ण जो होगा एक प्रकार से 13 सेंटीमीटर होगा, 12 सेंटीमीटर वो लंब या आधार हो सकता है, 5 भी लंब या आधार हो सकता है। उसको हम आसानी से बना सकते हैं। लेकिन इनका कहना है कि त्रिभुज जो है 5, 12, 13 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाली भुजा पर उसके सम्मुख शीर्ष से क्या किया गया है, उस पर लंब डाला गया है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर बना लेंगे। सिंपल सा एक फिगर बना लेते हैं जिसमें हम यहाँ पर इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर रख लेते हैं, इसकी हम 12 सेंटीमीटर रख लेते हैं और इसकी हम 13 सेंटीमीटर रख लेते हैं।
अब भुजा 13 सेंटीमीटर पर उसके सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब, मतलब यहाँ से हमने एक लंब इस पर डाला, तो उसकी लंबाई आपको ज्ञात करनी है, इसकी लंबाई आपको ज्ञात करनी है। अब इसका हम नामकरण कर देते हैं, नाम लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ए, इसके बाद हम इसको लिख लेते हैं बी और इसको लिख लेते हैं सी। ये पॉइंट हो जाएगा डी। बी डी को हम यहाँ पर x मान लेते हैं, क्योंकि ये 13 सेंटीमीटर है तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको x मान लेते हैं, तो ये 13 माइनस एक्स हो जाएगा। ये x सेंटीमीटर, ये 13 माइनस एक्स सेंटीमीटर। ए डी की लंबाई आपको ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या दिया है, दिया है क्या, सबसे पहले त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं जिसमें क्या दे दिया गया है, कर्ण 13 सेंटीमीटर, जिसको हम लिख सकते हैं क्या बी सी, और ए सी या लंब आप मान सकते हो इसके अनुसार। ए सी जो है वह दिया है 12 सेंटीमीटर, ए बी जो है वह दे दिया गया है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम चित्र के माध्यम से हम बना सकते हैं, दिखा सकते हैं। आपको निकालना है ए डी, ज्ञात करना है यहाँ पे, तो ए डी आपको फाइंड करना है, ए डी की लंबाई। अब यहाँ पर आप समझिए, जब लंब डाला गया है तो इसका मतलब यह 90 अंश का कोण इस पर बनाएगा, 90 अंश का कोण इधर भी बनेगा, क्योंकि ये सीधी रेखा है। तो यहाँ पर 90 अंश का कोण ये बनेगा, 90 अंश का कोण ये बनेगा, तो उसके अनुसार कर्ण ये हो जाएगा इसके लिए, इस त्रिभुज के लिए, और इसके लिए कर्ण ये हो जाएगा। तो आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, इसके हल में लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी से, त्रिभुज ए बी डी से जो ए बी होगा वह कर्ण होगा, ए बी जो होगा वह एक प्रकार का कर्ण होगा, 5 सेंटीमीटर है, इसको हम कर्ण लिख सकते हैं। अब ये कर्ण है, इसका मतलब इसका वर्ग जो होगा वो अन्य दो भुजाओं वर्ग के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, अतः पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप देखिएगा, तो सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर ए बी का वर्ग जो होगा वह बराबर होगा बी डी के वर्ग प्लस ए डी के वर्ग के बराबर। अब यहाँ पर इसको हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ए बी का वर्ग, ए बी का वर्ग जो है वो 25, मतलब यहाँ पे 5 का वर्ग, बी डी का वर्ग जो होगा वो x है तो x का वर्ग, और ए डी का वर्ग आपको ए डी तो निकालना ही है। इसी के आगे हम इसको हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 25 माइनस में एक्स स्क्वायर बराबर में ए डी का वर्ग। अब इसको देखिए, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर को इधर पक्षांतर करेंगे और ये 25 जो होगा वो 5 का वर्ग होगा, तो 25 हमने ये लिखा, एक्स स्क्वायर को पक्षांतर किया तो ए डी का वर्ग आ गया। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब हम लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए सी डी से, ए सी डी से। तो त्रिभुज ए सी डी से जो ए सी होगा वह होगा कर्ण, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से जो होगा वह क्या होगा, ए सी का वर्ग बराबर होगा सी डी के वर्ग प्लस ए डी के वर्ग के बराबर। अब देखिए, ए सी का वर्ग जो होगा वो होगा 12 का वर्ग, और सी डी का वर्ग जो होगा वह होगा 13 माइनस एक्स, 13 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ए डी का वर्ग जो होगा उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं,
इसके बाद हम इसको हल करेंगे तो 144, 12 का वर्ग 144, इसको हम पक्षांतर कर देते हैं तो यहाँ पे माइनस में 13 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर AD का वर्ग, ये लिख सकते हैं। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 और 2 में आपको AD का वर्ग दोनों में दिख रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से AD का वर्ग दोनों में है, तो इसका मतलब इन दोनों को एक दूसरे के बराबर कर देंगे। तो ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स का वर्ग बराबर 144 माइनस 13 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको हम लिखेंगे 25 माइनस एक्स का वर्ग, ये हो जाएगा 144। इसको हम a माइनस बी से के होल स्क्वायर से ओपन कर लेते हैं पहले, ये 169 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 26x। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 144 माइनस का 169 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 26x, ये 25 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया क्योंकि यहाँ पर दोनों के चिन्ह समान हैं और बराबर चिन्ह के एक दूसरे के बराबर चिन्ह के दूसरी तरफ है, तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। इन दोनों को आप अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 25 और ये हो जाएगा 25। देखिए दोनों का यहाँ पर क्या है, चिन्ह अलग अलग है ना, तो ये दोनों कटेंगे नहीं। तो ये 25 को हम यहाँ पक्षांतर करेंगे, तो 25 को यहाँ पर जब हम पक्षांतर करेंगे तो 25 और 25 हो जाएगा 50, तो यहाँ पे 50x लिख सकते हैं, माफ़ कीजिएगा 50 हम यहाँ पे लिख लेते हैं 50 और ये 26x हो जाएगा। 25 और 25 इधर आएगा तो 50 हो जाएगा और ये 26x हो जाएगा। जब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 50/26 और इसको हम हल करने के बाद लिखेंगे 25/13। x का मान 25/13 आ गया। अभी आपको x का मान पता चला है, केवल और केवल x का मान पता चला है, तो ये 25/13 हो गया, इधर भी ये 25/13 हो गया। लेकिन आपको चाहिए किसकी, AD की लंबाई चाहिए ना, तो AD की लंबाई चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा जिस इक्वेशन में है उस इक्वेशन में रख देना है, पहले वाले समीकरण में आप रख दीजिएगा, आसानी से AD की लंबाई आ जाएगी। तो हम लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अगर हम देखते हैं तो वह क्या होगा, 25 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में हो जाएगा AD का वर्ग, मतलब 25 माइनस एक्स स्क्वायर अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो 25/13 का होल स्क्वायर बराबर AD का वर्ग। तो हो जाएगा 25 माइनस 25 का वर्ग करेंगे तो 625 और 13 का वर्ग करेंगे तो 169, यहाँ पर हो जाएगा AD का वर्ग। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो AD का वर्ग ये होगा, जब इसका हम गुणा करेंगे 169 और 25 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 4225 4225 और ये आ जाएगा 625 बटे में पूरे में 169, क्योंकि आपने LCM लिया, यहाँ पे लासा लेंगे तो 169 से गुणा करेंगे और उसके बाद इसमें यहाँ पर इसको घटा देंगे। तो इसको जब हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3600 बटे 169 AD स्क्वायर। AD जो होगा वो रूट में 3600 अपॉन में 169 होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 60/13 AD। अब इसको हम और हल करेंगे तो ये आ जाएगा AD बराबर 4.61। देखिए 13 चौको 52, बचेगा 8, 13 छक्का 78 और बचेगा 1 2 और उसके बाद 13 एकम 13, तो 4.61 सेंटीमीटर। लेकिन इन्होंने कहा है कि दशमलव के एक अंक तक निकालिए, तो AD बराबर जो होगा वो 4.6 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर। अभ्यास प्रश्न 7.4 का 19वां जो प्रश्न है वह प्रश्न संख्या 4 इसी अभ्यास प्रश्न के प्रश्न संख्या 4 की तरह ही हल होगा, तो इसको आप लोग खुद से कोशिश करिएगा करने की। हम बताने जा रहे हैं प्रश्न संख्या 20 का। सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से
एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। इसमें आप फिगर देखेंगे और फिगर देख करके आसानी से इसको हल कर पाएंगे, बहुत ही आसानी से। सबसे पहले तो यहाँ पर 18 मीटर ऊंचा एक ऊर्ध्वाधर खंभा है, तो खंभे को हम बना लेते हैं। फिगर इसका देख लेते हैं। तो 18 मीटर है, तो 18 मीटर की लंबाई का हम यहाँ पर खंभा बना लेते हैं। उसके बाद कह रहा है एक तार का एक सिरा इससे जुड़ा हुआ है, तार का दूसरा सिरा जो है वह खूंटे से जुड़ा हुआ है, तो हम खूंटे यहाँ पे बना लेते हैं। तो खूंटे से जुड़ा हुआ है तो हम ये तार को ऐसे बना लेते हैं। अब यह कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, मतलब ये तार जो है वह पूरी तरीके से टाइट रहे, तना रहे, इसमें बिल्कुल ढीलापन न रहे। तो कितनी दूरी पर हो, और तार की लंबाई यहाँ पर 24 मीटर दे दी गई है। तो यहाँ पर आपको इसकी लेंथ निकालनी है। यहाँ पर हम नाम रख देते हैं ABC। तो BC की लेंथ आपको निकालनी है। तो इसमें तो सिंपल सा एक क्वेश्चन, बस केवल है क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिएगा और आसानी से इसका हल कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं इसका हल जल्दी से क्या हो जाएगा। लिखा है, पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, दिया है खंभे की लंबाई 18 मीटर है, तार की लंबाई 24 मीटर है, और आपको क्या निकालना है, खंभे से खूंटे की दूरी यह ज्ञात करना है। खंभे की लंबाई 18 मीटर, तार की लंबाई यहाँ पर 24 मीटर, और खंभे से खूंटे की दूरी जो है वह निकालनी है, BC का मान निकालना है एक प्रकार से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, त्रिभुज ABC में AC जो है वह क्या है, 24 है, मतलब यह कर्ण है, और बाकी AB और BC आपको निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से जो होगा वह होगा AC का वर्ग बराबर होगा AB के वर्ग प्लस BC के वर्ग के योग के बराबर। तो AC का वर्ग जो है वह हो जाएगा 24 का वर्ग, AB का वर्ग जो है वह हो जाएगा 18 का वर्ग, और BC का वर्ग आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, 24 का वर्ग जो होगा वो 576 हो जाएगा, इसको लिख लेंगे। 18 का वर्ग हो जाएगा 324 प्लस BC का वर्ग। जब इसको हम यहाँ पर पक्षांतर करेंगे 324 को, तो 576 में से घटा देंगे BC का वर्ग, तो घटाने पे आएगा 252 BC का वर्ग। अब BC आपको निकालना है, तो यहाँ पर हम 252 का वर्गमूल निकाल लेंगे। तो वर्गमूल निकालेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 252 को 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, 7 त्रिक 21, 21 तियाँ 63, 63 दूना हो जाएगा 126, और 126 दूना हो जाएगा 252 BC बराबर। अब इसमें देखिए 2 के पेयर जो हैं उसको बाहर कर लीजिए। तो 2 गुणे 3 यहाँ पर आप बाहर करिए, तो यहाँ पर देखिए पेयर है तो रूट में से बाहर हो जाएगा, ये 2 एक बाहर हो जाएगा, इसमें से एक 3 बाहर हो जाएगा, रूट 7 यहाँ पर आ जाएगा। तो हम ये BC को लिख सकते हैं। इसका मतलब BC जो होगा वो हो जाएगा 2 तिहाई 6, 6 रूट 7। अब यहाँ पर इसको मीटर लिख दीजिएगा। तो इसका मतलब है कि खंभे के आधार से खूंटे की दूरी, तो हम लिखेंगे क्या, खंभे के आधार
से खूंटे की दूरी 6√7 मीटर होगी। ये आपका आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर।